अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया। अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। तो चलिए, आज हमारा संडे है यानी वीकेंड है और इस पर आपके लिए एक मोटिवेशन और जो टॉपिक मैंने आपके लिए चुना है तकरीबन एक नायाब है, एक अनोखा है, एक यूनिक टॉपिक है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूजीसी नेट के उन तलबा के लिए जो अरबिक से जेआरएफ और नेट हासिल करना चाहते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक है कि अगर आज मैं तैयारी शुरू करूँ, अगर मैं तैयारी शुरू करूं, ठीक है, जेआरएफ के लिए, इस एग्ज़ाम के लिए, तो मेरा अंदाज़ क्या होगा तैयारी का। और ये आप समझ सकते हैं कि इस टॉपिक की कितनी अहमियत है और कितनी ज़रूरत है और इससे आप कितने पहलुओं को समझ पाएंगे कि एक ऐसा बंदा जिसने जेआरएफ निकाल लिया है और वो कह रहा है कि आज अगर मैं तैयारी करूं तो मेरे तैयारी करने का अंदाज़ क्या होगा, मेरी किताबें क्या होंगी, मेरे रिसोर्सेज क्या होंगे और इसी तरीके से किन किन चीज़ों को मैं अहमियत दे रहा हूँगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस बात की शुरुआत हम इस बात से करेंगे कि हमारे सामने दो पेपर हैं, ठीक है। एक हमारा जो अपना पेपर होता है वो आपका उर्दू का हो सकता है, अरबिक का हो सकता है, तो हम अरबिक का लेकर चलते हैं। और इसी तरीके से जनरल पेपर है जो सभी के लिए होता है और वो टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड के नाम से जाना जाता है। और दोनों ही जो पेपर हैं यानी पेपर 2 और पेपर 1 दोनों में ही 10-10 यूनिट होते हैं। तो सबसे पहले मैं जो दो बुनियादी बातें कहना चाहता हूँ कि मेरा जो अंदाज़ होगा वो मैं दोनों ही पेपर को बराबर अहमियत दूंगा, ठीक है, दोनों ही पेपर को बराबर अहमियत दूंगा और रोज़ाना ही दोनों पेपर की पढ़ाई करूंगा। चाहे किसी भी अंदाज की पढ़ाई हो, यानी कोई भी किताब में पढूं, चाहे मोबाइल से पढूं, चाहे इंटरनेट पे पढूं या यूट्यूब पे मैं क्रैश कोर्स देख के या किसी भी अंदाज में पढूं, लेकिन दोनों ही जो पेपर हैं दोनों को मैं बराबर अहमियत दूंगा। और जो मैं रूल बताऊंगा वो ये होगा कि 70% हम पेपर 2 को देंगे यानी जो हमारा सब्जेक्ट है, और इसी तरीके से 30% हम पेपर 1 को देंगे। यानी मैं जो रूल अपनाऊंगा वो 70-30 का या 60 और 40 का, ठीक है। यानी ज़्यादा जो 60 या 70% है वो मैं अपने पेपर 2 को दूंगा जो मेरा सब्जेक्ट अरबिक है या उर्दू है या मेरा और कुछ और है। या इसी तरीके से पेपर 1 यानी 40% का टाइम जो है वो मैं अपने पेपर 1 को दूंगा। इसके मिसाल के तौर पे अगर मैं 10 घंटा पूरे पेपर पढ़ रहा हूँ एक दिन के अंदर, तो उसमें से 7 घंटे या 6 घंटे मेरे पेपर 2 को जाएंगे, अरबिक को जाएंगे, और इसी तरीके से 4 घंटे मेरे पेपर 1 को जाएंगे। और इसी तरीके से मैं अपनी तैयारी को आखिर तक करता रहूँगा, ठीक है। इसी अंदाज में, इसी जो नहज है 70-30 का रूल या 60-40 का रूल, इस अंदाज में मैं अपनी तैयारी को जारी रखूँगा, ठीक है। इसी तरीके और दूसरी बात यह है कि मैं जो तैयारी कब शुरू करूंगा, अगर इसकी बात करूं तो अगर मैं यूजी के अंदर हूं, यानी अगर बीए कर रहा हूं चाहे उर्दू से या अरबी से, तब मैं इस एग्ज़ाम की तैयारी शुरू नहीं करूंगा। क्लियर बात, इस एग्ज़ाम की तैयारी शुरू नहीं करूंगा। इसी तरीके से मैंने एमए में दाखिला ले लिया है, ना तो मैं फर्स्ट सेमेस्टर में दाखिला तैयारी करूंगा और इसी तरीके से ना तो मैं सेकंड सेमेस्टर में तैयारी करूंगा। मैं अपना बता रहा हूं, ठीक है। क्यों तैयारी नहीं करूंगा उसके लिए मैं आपको खुद बता दूं, क्योंकि मैंने तैयारी जो की है वो समझे कि 3rd सेमेस्टर में मैंने तैयारी शुरू की है और उसमें ही मेरा एग्जाम क्लियर हुआ है। उससे मेरा फायदा क्यों हुआ, अगर मैं एमए में जैसे मैंने दाखिला लिया और मैं वहां पर तैयारी शुरू करता तो मेरे सबसे पहले बलागा मैंने सही तरीके से नहीं पढ़ी थी, मेरा बलागा का पोर्शन मुझे अपने आप से हल करना पड़ता, मुझे परेशानी होती। इसी तरीके से हमने अपने सेकंड सेमेस्टर में इल्मुल अरूज पढ़ा है, वो नहीं पढ़ा होता तो मुझे परेशानी होती। इसी तरीके से असरे जाहिली, असरे इस्लामी, असरे उम्वी, ये 3 दौर हमने अपने कब पढ़े हैं, अपने फर्स्ट सेमेस्टर में एमए के और इसी तरीके से सेकंड सेमेस्टर में पढ़े हैं। तो इससे बताने का मेरा मकसद ये है कि अगर आप 3rd सेमेस्टर में इस एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं तो आप पहले सेमेस्टर में ऐसा कुछ ना कुछ ज़रूर पढ़ लिया होगा आपने जो आपके एग्जाम में फायदा देने वाला है। इसी तरीके से अदब हिंदी भी हमने कुछ ना कुछ पढ़ लिया था, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में जैसे इल्मुल बलागा पढ़ाई जाती है, इल्मुल उरूज पढ़ाए जाते हैं, ये अदवार पढ़ाए जाते हैं, असर हदीस भी कहीं कहीं जगहों पे पढ़ाया जाता है। तो इस तरह की जो पढ़ाई होती है फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकंड सेमेस्टर में, वो आपकी काफ़ी हेल्प करती है क्योंकि टीचरों ने पढ़ाया होता है, अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ाया होता है, तो वो सारे टॉपिक, सारे कंसेप्ट काफ़ी क्लियर हो चुके होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं फर्स्ट सेमेस्टर में ही तैयारी शुरू कर दूं, आज मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में एमए के दाखिला लिया और मैं तैयारी शुरू कर दूं तो मेरे सारे पोर्शन हल्के हैं, ठीक है। बलागा के लिए मुझे अपने आप से मेहनत करना पड़ेगी, इल्मुल अरूज के लिए मुझे अपने आप से मेहनत करना पड़ेगी, मुअल्लक़ात के लिए मुझे अपने आप से मेहनत करना पड़ेगी जिनका तर्जुमा मुझे फर्स्ट सेमेस्टर में कराया जा रहा है और उनके जो असहाब मुअल्लक़ात हैं उनकी डिटेल ज़िंदगी मुझे बताई जा रही है जो कि हमारे यूजीसी नेट का सिलेबस है। तो पहला है कि मैं ना तो यूजी में तैयारी शुरू करूँगा और इसी तरीके से ना तो पीजी में तैयारी शुरू करूँगा, लेकिन हाँ मेरा टारगेट होगा कि
अगले ही साल थर्ड सेमेस्टर में, यानी सेकेंड ईयर एमए का कहा जाता है, पीजी का सेकेंड सेमेस्टर, मैं वहां पर फौरन ही अपनी तैयारी शुरू करूंगा और बहुत ही डेडिकेटली अपनी तैयारी शुरू करूंगा। कुछ जनरल पॉइंट थे जो मैंने आपके सामने रखे। चलिए अब हम चलते हैं पेपर 2 की यानी अरबिक की तरफ, और इसी तरीके से हम पेपर 1 की बात करेंगे। तो इसके लिए जो मैं किताबें इख्तियार करूंगा, तो सबसे नंबर 1 जो किताब होगी मेरी एनटीए यूजीसी नेट होगी। जो नोट्स बनाए गए हैं उस किताब को मैं अपनी बेस बना लूंगा, ठीक है, और ये मैंने किया भी है, लेकिन आज बता रहा हूं कि मैं क्या करूंगा। तकरीबन मैंने जो लिखा हुआ है वो किया है, और मैं ये भी बताने जा रहा हूं कि इसी तरह का कुछ सिमिलर मैं करूंगा। हाँ, दूसरी बात यह है कि जो मैं बात करने जा रहा हूं वो इस अजम्पशन से करने जा रहा हूं कि किसी ने वो काम कर रखा है जो काम मैं कर रहा हूं, यानी कोई यूट्यूब चैनल बना रखा है, वहां पर मेरी तरह कोई वीडियो शेयर कर रहा है, या इसी तरीके से क्रैश कोर्स बना रखा है, या इसी तरीके से मॉक टेस्ट, और इसी तरीके से जो क्विज मैं 2 चीजें कर रहा हूं और यूट्यूब पे जो काम कर रहा हूं, ये मेरा अजम्पशन है कि इस टाइम पे कोई कर रहा है और उसके ताल्लुक से मैं अभी गुफ्तगू करने वाला हूं। तो जो किताब होगी मेरी सबसे पहली वो एनटीए यूजीसी नेट 2019 जो नोट्स तैयार किए हुए हैं, 295 पेजेस पे हैं, वो मेरी एज अ बेसिक नोट की हैसियत इख्तियार करेगी, ठीक है। उसके साथ साथ विकिपीडिया का मतलब सिर्फ विकिपीडिया नहीं है बल्कि पूरा गूगल है, ठीक है। मैं जिंदगी पे डालूंगा इमरुल कैस की जिंदगी गूगल में, ठीक है। फिर उसके बाद जितने मकाले आएंगे, जितने टॉपिक आएंगे, सिर्फ विकिपीडिया नहीं, वहाँ मारिफा भी मौजूद है, वहाँ मौजू भी मौजूद है, वहाँ सुतूर भी मौजूद है, और बहुत सारे मतलब वेबसाइट्स हैं और उनके काफ़ी मशहूर समझी जाती हैं वो, उनकी सारी वेबसाइट को खंगाल के मैं उनके नोट निकाल लूंगा, ठीक है। मुझे 2 बात मिलेंगी अगर विकिपीडिया के अलावा मारिफा से, मैं वहाँ से निकाल के 2 पॉइंट अपने नोट्स में ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो पहली बात एनटीए यूजीसी नेट 2019 जो नोट्स हैं वो मेरे पास होंगे एज अ बेसिक। दूसरी बात, मैं गूगल पे बहुत काम करने वाला हूं, हर एक टॉपिक गूगल पे सर्च करने वाला हूं, हर एक टॉपिक 1 से लेकर टॉपिक आखिर तक, ठीक है। असरे जाहिली से लेकर मैं फिर एक दुअल के बारे में, एक अरबी जो ममालिक है उनके बारे में मैं यूट्यूब पे सर्च करने वाला हूं कि सऊदी अरब का क्या है, क्योंकि वहां पर एक जो टॉपिक है अल मालूमातुल आम्मा अनिल अदबिल अरबी, अदब हदीस के ताल्लुक से भी, अदब हिंदी के ताल्लुक से भी मैं गूगल पे सर्च करने वाला हूं और वहां से नोट बनाने वाला हूं। तीसरी जो किताब होगी वो मेरी किताब होगी हसन ज़ैयाद की। वो तीसरी कौन सी किताब होगी? मेरी हसन ज़ैयाद की किताब होगी, ठीक है। पीछे भी इससे सवाल पूछे गए, आगे भी सवाल पूछे जाते रहेंगे, उसकी इबारतें उठाई गई और आगे उसकी इबारतों को उठाकर सवाल पूछे जाते रहेंगे। तो सबसे बेसिक मेरी किताब होगी वो होगी मेरी हसन ज़ैयाद, ठीक है। और उससे वो चैप्टर मैं पढ़ूंगा जो मेरे सिलेबस में मौजूद है, पूरा का पूरा नहीं, ठीक है। और जब भी हम कोई किताब आपको रिकमेंड कर रहे होते हैं उसका मतलब ये होता है कि वो किताब आप पढ़ें, यानी किताब में से वो पढ़ें जो आपके सिलेबस में मौजूद है और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी यहाँ पर मैं कहूँगा मैं हन्ना फाखुरी का नाम नहीं लेने वाला, क्योंकि हन्ना फाखुरी में मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा है, ठीक है। तो ये 3 बेसिक किताबें, और इसी तरीके से एक दूसरा पोर्शन है जो हमें अलग से पढ़ना पड़ता है, वो है अल बलागा अल वादिहा, ठीक है। अल बलागा अल वादिहा, इसको मैं गूगल से नहीं पढ़ूंगा, ठीक है, गूगल से नहीं पढ़ूंगा, और एनटीए यूजीसी नेट के जो नोट्स हैं उसमें नहीं है ये। चुनांचे ये मैं किस किताब से, अल बलागा अल वादिहा का पोर्शन किससे करूंगा? पूरा अल बलागा अल वादिहा से, और इसको 5 से 7 बार इस किताब को पढ़ूंगा, ठीक है। तीसरी बात, चलिए अब नई दुनिया में आते हैं। हम आते हैं यूट्यूब पर, हम आते हैं टेलीग्राम पर, हम आते हैं व्हाट्सएप पर, इन पर गुफ्तगू करते हैं। अब गुफ्तगू करूंगा कि यूट्यूब पर अगर किसी ने यूट्यूब चैनल बनाया है और वहां पर वो पढ़ा रहा है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं या और बंदे बंगाली लैंग्वेज में या मलयालम लैंग्वेज में पढ़ा रहे हैं, तो मैं कोई भी लेसन किसी का नहीं देखूंगा। अगर वो MCQs बनाएगा तो कोई भी वीडियो नहीं छोड़ूंगा, अगर कोई PYQs बनाएगा तो कोई भी वीडियो उसकी नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। उसकी कोई वीडियो मैं नहीं छोड़ूंगा, लेसन नहीं देखूंगा, क्योंकि मुझे लेसन को देखने की जरूरत नहीं है, मेरी अरबी थोड़ी अच्छी है, ठीक है, मतलब मैं अपना समझ सकता हूँ इतना। तो मैं किसी के लेसन नहीं देखूंगा, लेकिन PYQs आएंगे तो देखूंगा, MCQs आएंगे तो देखूंगा। PYQs क्यों देखूंगा? PYQ इसलिए देखूंगा कि वहां मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के क्वेश्चन मिल रहे हैं, प्रीवियस ईयर जो पेपर हैं वो क्वेश्चन मिल रहे हैं। फिर उसके बाद एक बंदा है जो उसके सॉल्यूशन दे रहा है, कुछ मेरे माइंड को वाइड नॉलेज दे रहा है, ठीक है, इसलिए देखूंगा। MCQs के देखूंगा। चले देखते हैं ये किस तरीके के क्वेश्चन बना रहा है और किस तरीके के क्वेश्चन बनाकर उनका सॉल्यूशन हमें दे रहा है, तो वहां से नॉलेज भी मिलेगी ना हमें। एक सवालों को एक वीडियो के अंदाज में, और इन वीडियोस को कब देखूंगा? जब मैं तकरीबन खाली हूं। या लेसन्स की बात कही मैंने, जो कि अगर कोई लेसन दे रहा है, जैसे मैंने अदब बहजरी पे लेसन बनाए हैं, अदब अंदुली से भी यूट्यूब पे पढ़े हुए आप जाकर देख लीजिएगा, वो मैं कब देखूंगा? वो तब देखूंगा जब मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, मेरी तबीयत खराब है, मेरे किताब उठाने का मन नहीं कर रहा, मैं सफ़र कर रहा हूं, तो वीडियोज़ को खोल लूंगा।
छोड़ूंगा कुछ नहीं, ठीक है, छोड़ूंगा कुछ नहीं। और इसी तरीके से कोई भी चैनल होगा, जैसे बंगाली में किन लोगों ने, मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन मैंने उनके चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं। मलयालम में पढ़ा रहे हैं लोग, कुछ पता नहीं है, क्योंकि हमें ये भी पता नहीं है कि कब किसकी बात से अगर एक पॉइंट भी मिल जाए हमें और उससे हमारा कितना बड़ा फायदा हो जाए। ठीक है, ये बात हो गई। उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप हैं, अगर व्हाट्सएप ग्रुप होंगे मैं सारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाऊंगा, सच में सारे व्हाट्सएप से ग्रुप से जुड़ जाऊंगा। और हमारे यहाँ कुछ बंदे क्या करते हैं, वो व्हाट्सएप ग्रुप पे बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अगर व्हाट्सएप ग्रुप अच्छा चलता रहोगा, उसका हिस्सा बन के खूब अच्छे से मेहनत करेंगे, और अच्छा नहीं चल रहा है तो एडमिन को सलाह मशवरे देंगे। ठीक है, एडमिन को सलाह मशवरे देके उस ग्रुप को अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। इसी तरीके से अगर टेलीग्राम के चैनल हैं, ग्रुप हैं, उन पे एक्टिविटी के साथ हम काम करेंगे। ठीक है, जिस तरह एडमिन चाहते हैं कि इस तरीके से हमारा ग्रुप चले, उस तरीके से उस ग्रुप को चलाने की कोशिश करेंगे और अच्छे तरीके से एक्टिव अंदाज में रहकर क्वेश्चन शेयर करेंगे, मटेरियल शेयर करेंगे, सारा शेयर करेंगे। क्योंकि आप सोच रहे हैं मुझे जो नया मटेरियल मिल रहा है मैं किसी को शेयर नहीं करूंगा। मैंने आपको बता रहा हूं, वल्लाह एक भी चीज मैंने नहीं छुपाई थी। जो मैंने अरबिक नेट अचीवर्स अपना ग्रुप बनाया था, एक नई चीज भी अगर मुझे पता चलती थी मैं बंदों के साथ शेयर करता था। आप पूछ लें उस ग्रुप में जितने थे, सारे डेज जो होते थे, ठीक है, सारी रैंकिंग जो होती थी, किसी को नहीं पता कौन सी रैंकिंग कहां से आ रही है। क्यूएस की रैंकिंग है, वर्ल्ड रैंकिंग है, इंडिया की अलग अलग रैंकिंग है, NIRF की रैंकिंग है, सारी रैंकिंग मैंने तैयार कर रखी थी और उनके शॉर्ट नोट्स बनाकर या उनके कुछ फोटोज वगैरह हैं शेयर करता था कि मुझे ये लगता था कि मेरे पास अगर नॉलेज है तो सबके पास भी नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, ये आप अपने अंदर भी एटीट्यूड पैदा करें, एक छोटी सी बात पता चले सबके साथ शेयर करें, क्योंकि नॉलेज सबके पास हो जाए इससे ही सिर्फ JRF नहीं निकलता है। JRF के लिए अल्लाह का करम होना चाहिए और फिर अल्लाह की रहमतें हम पर होना चाहिए। ठीक है, आपके पास हो सकता है, कितने बंदे ऐसे होंगे मुझसे ज़्यादा अब भी जानते होंगे, अब मुझसे ज़्यादा मटेरियल उनके पास भरा पड़ा होगा, 10 नोट उनके पास पर होंगे, मेरा एक नोट उनकी हैसियत भी नहीं रखता है। ठीक है, लेकिन वो JRF नहीं निकल पाएगा, अल्लाह के करम से मैंने JRF निकाल लिया है। ठीक है, लोगों की मदद कीजिए, अगर आप मदद करेंगे तो ऊपर वाला आपकी मदद करेगा। ठीक है, बाकी अब बात करता हूं, मैंने ऊपर जो बात कही थी कि इस अजम्पशन के साथ मैं वीडियो बना रहा हूं कि मेरी तरीके से कोई काम कर रहा है। अगर कोई मॉक टेस्ट जो मैं चला रहा हूं, मैं आज फीस बता रहा हूं यूट्यूब पे, जो हमने 400 450 रुपए रखी है, 500 रुपए रखी है मिनिमम। ठीक है, अगर इस तरह का कोई काम कर रहा होगा, यानी वीकली मॉक टेस्ट मिल रहा है, यानी एक हफ्ते में 4 मॉक टेस्ट मिल रहे हैं या 5 भी, हफ्ते में संडे अगर 5 आ गए तो 5 मिलेंगे आपको एक महीने के अंदर। ठीक है, महीने के अंदर 5 मॉक टेस्ट मिलेंगे। और इसी तरीके से डेली आपको क्विज शेयर की जाती है, जिसमें कभी 15 क्वेश्चन होते हैं, कभी 20 क्वेश्चन होते हैं, कभी 25 क्वेश्चन होते हैं, कभी 30 होते हैं। ठीक है, यानी सुबह में भी शेयर की जाती है और शाम में भी शेयर की जाती है। और अगर इन क्वेश्चन को जोड़ा जाए तो 1500-1700 क्वेश्चन बन रहे हैं दिन के। ठीक है, 1500-1700 क्वेश्चन बन रहे हैं दिन के, और इस तरीके से वीकली मॉक टेस्ट मिल रहा है। तो इसको अगर कोई 200 रुपए में भी बेच रहा होगा तो मैं इसको खरीदूंगा, पक्का खरीदूंगा, अल्लाह की कसम खरीदूंगा। मेरा कितना है, कुल 100 रुपए है। और इसी तरीके से अगर जून तक कोई 1000 रुपए में भी दे रहा होगा तो मैं उसको दूंगा, और मैंने दिया है। मैंने ऐसी चीजें जिक्र नहीं की जहां मैंने खर्चा किया है, क्योंकि आप लोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मैं सिर्फ जो ऊपर फ्री वाली सारी मैंने चीजें बताई हैं, क्योंकि जो भी किसी ने कुछ बताया है सारा कुछ आपको नहीं बता दिया कि मैंने क्या क्या किया है। ये 500 रुपए मैं आपसे मांग रहा हूं सिर्फ जून तक। अगर कोई 1000-1500 रुपए भी कोई मुझसे मांगेगा तो मैं उसको दूंगा, और करता मैं अगर पिछले बार में कोई ऐसा कोई कर रहा होता। ठीक है, इसलिए मैं कहूंगा आप बंगाली हैं, मेरी लैंग्वेज नहीं समझ पाते हैं तो, लेकिन मॉक टेस्ट को समझने के लिए मेरी लैंग्वेज समझने की जरूरत नहीं है, या क्विज को समझने के लिए मेरी लैंग्वेज समझने की जरूरत नहीं है, लेसन को समझने की जरूरत है। दूसरी बात मैं ये भी कहूंगा, जो हमारा क्रैश कोर्स है, ये तो मॉक टेस्ट की बात होगी, क्विज की, क्रैश कोर्स है मेरा, तो कोई भी क्रैश कोर्स ले आया, मैं किसी का क्रैश कोर्स नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था कि जिसकी अरबी अच्छी है वो मेरा क्रैश कोर्स ना ले, जिसकी अच्छी नहीं है वो ले ले, जिसको क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं, जिसको इबारतें समझ में नहीं आती हैं, जो क्या लिखा हुआ है नोट्स में, किस जगह क्या लिखा हुआ है, किताबों में क्या लिखा हुआ है, उनको समझ में नहीं आती वो ले। मैं तो समझ लेता हूँ ना, तो मैं नहीं लूंगा किसी का क्रैश कोर्स, मुझे ज़रूरत ही नहीं है उसकी। ठीक है, तो ये हुई हमारी पेपर 1 अरबिक की बात। और PYQs की बात हुई तो PYQs मैं आपको पूरे अपने वीडियोस से देने वाला हूं। तो मैंने कहा कि PYQs अगर कोई वीडियो में शेयर कर रहा होगा तो मैं इसकी वीडियोस देखूंगा। ठीक है, तो ये मेरा अंदाज रहेगा पेपर 2 की